वेलकम टू SH3। सो कुछ दिन पहले हम मनाली घूमने आए थे और एक्सपीरियंस तो नॉर्मल था कि ठीक है मनाली जाएंगे, नॉर्मल व्यूज़ देखेंगे, स्नोफॉल देखेंगे। बट इससे कुछ डिफरेंट इस बार हमें देखने को मिला। आई डोंट नो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मैजिक बोले या सम पैरानॉर्मल एक्टिविटी बोले। बट हिमाचल में कुछ ऐसी यात्राएं होती हैं, इनके कुछ ऐसे धर्म होते हैं जो कि पहले हमने शायद कभी देखा हो, कभी सुना हो, बट हमने इस बार फर्स्ट टाइम अपने नेकेड आइज से उसको एक्सपीरियंस किया। क्या था, कैसे था, क्या देखा हमने ऐसा, आपको आगे बताते हैं। तो हाय गाइस, जैसे कि सोनल ने बताया, हमने कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक्चुअल में हम लोग वशिष्ठ गए थे। वहाँ पे कुछ रिलीजियस टेम्पल का देवता निकल रहे थे, मतलब यहाँ के लोग उनको देवता कहते हैं। तो हुआ ये कि हम लोग बस जैसे नॉर्मली बस घूमने गए थे, बट हमने जब देखना स्टार्ट किया तो एक भगवान जी की पालकी होती है, देवता की पालकी होती है। तो उसको लोग दो लोग आगे को पकड़े हुए होते, दो लोग जैसे महारानी रानी की पालकी होती थी उस टाइप से पालकी होती, और उन पे भगवान को देवता को बिठाया जाता है। जैसे जैसे वो लोग म्यूजिक होता है वो प्ले करते, तो उसी के साथ वो नाचते भगवान देवता, ऐसे 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 करके। और लिटरली मतलब ये देख के मेरे गूज बम्स आ गए कि सच में ऐसा होता है क्या। सो जो हर्षल ने बताया, हमने पालकी देखी, उसमें वो पालकी में डांस कर रहे थे ऐसे। तो पहले बहुत फेक लगा कि अरे ये शायद कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या ऐसा कुछ है। बट हम वहाँ मंदिर गए, हमने देखा, वहाँ की लोकल पीपल से बात की और हमें पता चला कि वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते। वो पालकी खुद ब खुद हिलती है, वो खुद डांस करती है। उसको इवन जो दो लोग पकड़ के रखते हैं उसे, वो मैनेज कर रहे होते हैं कि वो गिरे नहीं, उसको संभालते हैं। दिस वॉज द होल सिनेरियो। जब हम लोग वशिष्ठ गए, वहाँ पे हमने और भी ऐसी चीजें देखी। ये भी कहा जाता है कि जो देवता होते हैं वो किसी मीडियम के थ्रू बात करते हैं। हमने उन्हें अपने आंखों से देखा कि कैसे वो बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे। अच्छा हाँ, ये और कोरियन बोला है ना अपने अपनी भाषा। वो भी एक बार को हमें लगा कि लाइक ये सिर्फ एक्ट, मतलब ऐसे परफॉर्म हो रहा है, कोई स्किट टाइप है। बट नो, द रियलिटी वॉज टोटली डिफरेंट। ये कुछ भी फेक नहीं था, ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा था। और लाइक नहीं समझ में आया उस टाइम पे कि क्या था ये, क्या हुआ। बट धीरे धीरे हमने बाकी लोकल पीपल से बात की, हमने थोड़ा इंटरनेट पे सर्च किया और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें पता चली। रियलिटी क्या है इसके पीछे, कैसे होता है ये सब कुछ आपको हर्षल बताएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बस ऐसे ही मतलब एक्टिंग है, फेक है। तो मैं आपको कुछ क्लिप्स ऐड करूँगा, वो आप देखना। उससे आपको ये पता लगेगा किस तरह से देवता आते हैं और देवता ही देवता आपस में बात करते हैं। तो ये क्या होता है कि हर कुल देवता के, मतलब हर कुल के देवता होते हैं अलग अलग अलग। तो कुछ लोग कहते हैं कि हर 5 साल में देवता एक बंदे को चूज़ करते हैं, जिसमें देवता आते हैं और उनको सारे सॉल्यूशन पता होते हैं। सॉल्यूशन जैसे कि किसी की बीमारियाँ, या फिर किसी को कोई प्रेत आत्मा कुछ आ जाती है तो उसका भी सॉल्यूशन वो बताते हैं। तो कुल मिला के वो एक बंदा ही सब कुछ, देवता की सारी चीज़ें देख रेख करता है। तो फिर हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करी, और रिसर्च करके हमें ये पता लगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये सच में मतलब ट्रू होती है, और यहाँ के जो लोग हैं देवता को इतना मानते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने होटल वाले एक बंदे से बात करी थी, उसने मेरे को बताया कि हम लोगों को जैसे कोई स्कूल में एडमिशन लेना है, गाड़ी खरीदनी है, नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप स्टार्ट करना है, कुछ भी XYZ, तो पहले देवता से परमिशन लेते हैं। तो हर छोटी मोटी चीज़ें मतलब एक एस्ट्रोलॉजी के तरीके से वो सब चीज़ें बता देती कि आपकी चीज़ कामयाब होगी कि नहीं होगी। तो इसी तरह से मतलब लोग
देवता से अपनी चीज़ें पूछते हैं। तो जैसे और भी चीज़ें होती हैं, देवता होते हैं और उनके नीचे नीचे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब नेगेटिव वे में चली जाती है। पर ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी, इनके पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। तो दोनों चीज़ें पैरेलली चलती है, क्योंकि साइड बाय साइड अगर कुछ अच्छा है तो कुछ गलत भी है। और ये चीज़ एकदम ट्रुथ है, और एकदम आप 100% गांठ बांध दो इस चीज़ की, मतलब अगर कोई पॉजिटिव है तो नेगेटिविटी भी है, 100% श्योर है। और ये चीज़ मेरे को वहाँ देख के एक्सपीरियंस करके विश्वास हो गया था। ओके, तो जैसा हर्षल ने बताया, हर चीज़ की पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड्स भी है। ऑल डिपेंड्स कि आपके कर्म कैसे हैं। स्पेशली यहाँ अपर हिमाचल में बहुत माना जाता है, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो देवता आपको आशीर्वाद भी देंगे। लेकिन आपके काम गंदे हैं, गंदे एज इन ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ बुरा करना पड़ेगा। आप अगर पहाड़ों पे आते हैं, कूड़ा कर रहे हैं, कचरा कर रहे हैं, उसका भी फल देवता देते हैं। सो इन शॉर्ट, मूवीज लाइक कंतारा, फायर इन द माउंटेन्स, या फिर वी हैव आल्सो हर्ड अबाउट कुमारीज इन नेपाल, ये सारी चीजें सुनने में जितनी अनरियलिस्टिक लगती है, ग्राउंड लेवल पे ये उतनी ही रियलिस्टिक है। जब तक आप इसको खुद एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक लगता है अरे कुछ नहीं है, ऐसा है, वैसा है, फेक है। बट नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीजें जो शायद हमें नहीं पता है, बट दे डू एग्जिस्ट। तो अपर मनाली में यही सिनेरियो है। यहाँ पे लिविंग गॉड रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, एंड बहुत खुश रहते हैं यहाँ पे लोग। तो एट द एंड मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर। जो भी है, जैसा भी है, रिस्पेक्ट करो। माउंटेन्स को क्लीन रखो, बिकॉज अगर आप अगली बार माउंटेन पे आते हो और गंदा करते हो तो जस्ट बी रेडी टू गेट कर्स्ड। दैट्स इट। थैंक यू।